इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द रैंडम वेरिएबल। उसके बाद में देखा था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अभी अपने को इस क्लास में देखना है अभी क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये जो क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लगभग सेम ही है। सो सिर्फ इसमें एक एडिशनल स्टेप आती है। सो उसके लिए वहां पे भी अपन ने सैंपल स्पेस 2 कॉइन्स टॉस के लिए ली थी, यहाँ पे भी वही सैंपल स्पेस लिया है। मतलब सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू एच एच प्लस एच टी टी एच टी टी। सो रैंडम वेरिएबल यक्स चूज किया अपन ने, नंबर ऑफ हेड। रैंडम वेरिएबल क्या लिया अपन ने? नंबर ऑफ हेड। सो नंबर ऑफ हेड कितने हैं? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हेड कितने हैं? 0, मतलब दोनों भी टेल है। यहाँ पे नंबर ऑफ हेड 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ हेड 2 है। नाउ यहाँ पे यक्स मतलब नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 0, 1 और 2। उसके बाद ये भी अपन ने पिछले क्लास में देखा था, प्रोबेबिलिटी पी आई इज इक्वल टू 1/4, 1/2, 1/4। मतलब नंबर ऑफ हेड 0 के लिए, मतलब इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 1/4। उसके बाद नंबर ऑफ हेड 1, ये वाला भी है, ये वाला भी है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 आती है। इसके लिए नंबर ऑफ हेड 1 ही है। नंबर ऑफ हेड 2, इसके लिए प्रोबेबिलिटी आती है 1/4। सो सीडीएफ मतलब क्या है? सीडीएफ के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या है? सीडीएफ मतलब क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अभी अपन ने क्या लिया था पिछले क्लास में? क्या देखा है? ये वाला जो टेबल है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये अपन ने देखा ही है। वैसे यक्स, ये वाली यक्स की वैल्यूज लेते हैं अपन 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी लेते हैं 2, 3, 6, 4। ये वाला कौन सा भी एक रैंडम एग्जांपल लिया है अपन ने। सो 2, 3, 6, 4, 5। तो उसके बाद में क्या करना है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या आता है? यहाँ पे इसकी पहले एलिमेंट को वैसे, पहले नंबर को वैसे के वैसे ही लिखा। उसके बाद दूसरे नंबर के लिए क्या करना पड़ता है? इसकी प्लस इसकी सम, 2 + 3 = 5। उसके बाद 5 + 6 = 11, 11 + 4 = 15, 15 + 5 = 20। मतलब यहाँ पे अगर से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की पूरे नंबर की सम करते हैं तो 20 आती है। यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सम कितनी आती है? 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अभी यहाँ ये वाला और ये वाला क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दोनों लगभग सेम ही। अभी ये वाली प्रोबेबिलिटी अपने पास आई थी, ये वाला पूरा टेबल आया था। अभी 1/4 को क्या लिया? वैसे के वैसे, 1/4 को वैसे के वैसे लिया। फिर उसके बाद 1/2 प्लस, सॉरी 1/4 प्लस 1/2 किया, 1/4 प्लस 1/2। अभी यहाँ पे 2 है अपने पास, यहाँ पे क्या है? 2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 4। सो अपने को क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1/4 प्लस 2 × 1 2, 2 2 4, मतलब 2/4। अभी यहाँ पे 4 सेम है, सो 4 एज इट इज। 1 + 2 = 3। ओके, मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई? 3/4। अभी 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम ही है। सो ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज, 3 + 1 = 4, 4/4 = 1। यहाँ पे 1 आ गया। सो यहाँ पे भी 1 आया इनकी सम, और यहाँ पे भी क्या आ गया? 1। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ये हो गया सभी क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। अभी क्या देखना है? अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं? ई ऑफ यक्स से। एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिनोट करते हैं ई ऑफ यक्स से। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n यक्स आई पी आई। समेशन आई इज इक्वल टू, समेशन मतलब क्या करना पड़ता है? सबकी सम करनी पड़ती है। सो आई इज इक्वल टू 1 to n यक्स आई पी आई, मतलब x1 p1 प्लस x2 p2, x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस xn pn। मतलब यहाँ पे n टर्म आ गई। मतलब ये समेशन मतलब क्या होता है? सबकी सम। ओके, बट अभी अपने पास जो एग्जांपल है, ओके, अभी अपने पास एग्जांपल क्या है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। सो अपने को क्या मिलता है? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या आया था अपना? यक्स इज इक्वल टू क्या? यक्स क्या आए थे? 0, 1, 2। उसके बाद में पी आई इज इक्वल टू क्या आया था अपना? 1/4, 1/2 और 1/4।
यहाँ पे क्या लेना है अभी, थर्ड टेबल, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या लेना है अपने को, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए लेना है अपने को, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या लेना है यहाँ पे, एक्स आई पी आई, एक्स आई पी आई। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली वैल्यू x1 की हो गई, ये वाली p1 की, ये वाली हो गई x2 की, ये वाली p2 की, ये वाली x3, ये वाली p3। मतलब यहाँ पे क्या होगा, x1 p1, x1 p1, मतलब क्या हो गया, x1 0 इंटू 1/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू x2 p2, मतलब 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। अभी 2 इंटू 1/4 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2 कितना आ गया, 2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/2। मतलब अपने को ये वाली वैल्यूज मिल गई पूरी एक्स आई पी आई की। ओके, एक्स आई पी आई की वैल्यू अपने को मिल गई। तो अभी अपने को क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आएगी अपनी, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 3, बिकॉज हियर x1 x2 x3 p1 p2 p3, so we can take summation I is equal to 1 to 3. Okay, so अपने को एक्सपेक्टेड वैल्यू e of x, एक्सपेक्टेड वैल्यू e of x is equal to summation I is equal to 1 to 3 x I p I is equal to x1 p1 plus x2 p2 plus x3 p3 is equal to x1 p1 की वैल्यू कितनी है, x1 इंटू p1 इज इक्वल टू 0 प्लस x2 p2 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस x3 p3 की वैल्यू कितनी है 1/2। अभी 0 मतलब कुछ भी नहीं, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है 2/2 इज इक्वल टू 1। अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू की कितनी आई अपने पास, ई ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आई 1। नाउ उसके बाद में उसके बाद में एक पॉइंट है अपने को वेरिएंस, उसके बाद का पॉइंट है वेरिएंस। अभी वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला है, इसके बाद का पॉइंट देखना है अभी अपने को वेरिएंस। वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से और VAR x, ये मतलब इसके डिनोटेशन है। सो वेरिएंस x इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है, वेरिएंस x का फार्मूला है e ऑफ, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, मतलब e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x इसका होल स्क्वायर। ओके, ये हो गई एक्सपेक्ट वेरिएंस की, इसको VAR, इसको क्या लिखेंगे VAR, वेरिएंस x, VAR वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, मतलब e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये तो अपने को, इसकी वैल्यू तो अपने को यहाँ पे ऊपर में 1 मिली है, इसकी वैल्यू अपने को e ऑफ x की वैल्यू अपने को 1 मिली है यहाँ पे, बट अभी निकालनी है अपने को e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू, किसकी e ऑफ x की, e ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, समेशन I इज इक्वल टू 1 to 3, यहाँ पे 3 वैल्यू इसलिए I इज इक्वल टू 1 to 3 एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर पी आई। ओके, एक्स आई स्क्वायर पी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 वैल्यू इसलिए x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर p1 प्लस x2 स्क्वायर p2 प्लस x3 स्क्वायर p3। ओके, नाउ अभी टेबल से वही निकालेंगे, फिर से टेबल में क्या आ जाएगा,
यहाँ पे यक्स, यहाँ पे पी आई, यहाँ पे यक्स आई, यहाँ पे यक्स आई लेंगे या फिर यक्स यक्स मतलब यक्स आई की वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे। ओके, सो 0 1 2 और उसके बाद में एक ले लेंगे फिर से यक्स आई स्क्वायर पी आई। सो 0 1 2 यहाँ पे आया था 1/4, 1/2, 1/4। यक्स आई स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, यक्स आई स्क्वायर पी आई। अभी क्या किसका किसका मल्टीप्लीकेशन करना है, इन दोनों का। सो 0 इंटू 1/4 0, 1/2 इंटू 1 1/2, अभी 1/4 इंटू 4, 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4/4, 4/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, 4/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सो हियर विल गेट 1। ओके, गेट एक्स आई स्क्वायर पी आई, मतलब इसकी 3 वैल्यू अपने को मिल गई। सो अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स अभी अपन निकाल लेंगे क्या आती है। तो अभी एक्सपेक्ट मतलब वेरिएंस अभी निकाल लेंगे और ये वाली वैल्यू अपन निकाल सकते हैं यहां से। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है अपने पास, x1 स्क्वायर p1 प्लस x2 स्क्वायर p2 प्लस x3 स्क्वायर p3 इज इक्वल टू x1 मतलब x1 स्क्वायर p1 की वैल्यू है 0 प्लस x2 स्क्वायर p2 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस x3 स्क्वायर p3 की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्ली एडिशन कैसे करनी पड़ेगी, 2 इंटू 1 2 मतलब 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/2। ओके, अभी ये वाली वैल्यू है अपने पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर की, ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3/2, मतलब यहाँ पे 1/2 है, 1/2 की एडिशन कैसे करेंगे 1/2 प्लस 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2। तो ई ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 3/2 और ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 1। सो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे अभी वेरिएंस ऑफ एक्स, इसमें पुट करेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स। सो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला था अपने पास, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स ब्रैकेट में और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, यहाँ पे दी है ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 3/2, यहाँ पे 3/2 और ई ऑफ एक्स की वैल्यू है 1, ई ऑफ एक्स की वैल्यू है 1। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर 2 इज इक्वल टू 1/2। सो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1/2।
अभी अपने पास वेरिएंस की वैल्यू आ गई। अभी उसके बाद निकालने है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज एस डॉट डी, मतलब एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। बिकॉज वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब क्या देखा था अपन ने? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ये है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या होता है? सिग्मा। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब सिग्मा। सो स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2। 1 का अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, अंडर रूट ऑफ 2 इज अंडर रूट। ओके, now you start exercise 7.1. Start exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अभी। लेट x represent the difference between number of heads and number of tails। मतलब x क्या डिनोट करता है? x represent the difference between number of head and number of tails। okay, obtained when a coin is tossed 6 टाइम। कॉइन कितनी बार टॉस्ट किया है? 6 टाइम। ओके, x रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। ओके, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स व्हेन कॉइन इज टॉस। कब? जब कॉइन 6 बार टॉस करेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या रहेगी, मतलब कितनी रहेगी, वो अभी अपने को कौन सी रहेगी वो अपने को निकालना है। सो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में क्या दिया? 1 में क्या दिया अपने को? यक्स दिया है अपने को पहले, मतलब यक्स क्या दिया है? यक्स मतलब डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड number of tails। number of head and x denote the difference between number of head and number of tail। now we have given that x represent the difference between number of heads and number of tail when a coin is tossed 6 टाइम। कॉइन को कितनी बार टॉस्ट किया है? 6 टाइम। सो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगी? सैंपल स्पेस क्या बनेगी? अपने को डिफरेंस निकालना है नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल का। कॉइन कितनी बार टॉस्ट किया है? 6 टाइम्स। सो क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? मतलब पहले 0 हेड मिलेंगे, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं अपन, उसके लिए सभी देखना पड़ेगा। 0 हेड 6 बार टॉस किया, अगर से 0 हेड मिल गए तो 6 बार क्या मिलेंगे? टेल्स मिलेंगे। ओके, उसके बाद में 1 हेड मिला तो टेल कितनी बार? 6 बार टॉस किया, 1 बार हेड मिला तो 5 टाइम्स क्या मिलेंगे? टेल। ओके, उसके बाद 2 टाइम्स हेड मिला अपने को तो क्या मिलेंगे? 4 टाइम्स टेल मिलेंगे। ओके, उसके बाद 3 टाइम्स हेड मिला तो 3 टाइम्स क्या मिलेंगे? टेल मिलेंगे। उसके बाद 2 टाइम्स 1 2 3
अगर से 4 टाइम्स हेड मिला, 4 टाइम्स हेड मिलेगा तो 2 टाइम्स टेल, और अगर से 5 टाइम्स हेड मिला, 0 1 2 3 4 5 टाइम्स हेड मिला तो 1 टाइम टेल मिलेगा। उसके बाद में अगर से 6 टाइम हेड मिला तो 0 टाइम्स क्या मिलेगा, टेल। ओके, तो यहाँ पे हेड मतलब 0 टाइम्स हेड, 6 टाइम्स टेल, मतलब दोनों की सम कितनी गई, 6। यहाँ पे 1 टाइम मतलब 6 बार टॉस किया है, तो इन दोनों की सम कितनी आनी चाहिए, हर जगह 6 आनी चाहिए। सो यहाँ पे हेड के ऑर्डर क्या हो रहा है, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे क्या है, टेल का ऑर्डर क्या है, 6 टेल, 5 टेल, 4 3 2 1 0, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ओके, सो ये हो गई अपनी सैंपल स्पेस। अभी यक्स मतलब क्या दिया है अपने को, यक्स क्या दिया है, यक्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल। तो पहले के लिए क्या आएगा, 0 हेड, नंबर ऑफ हेड मतलब 0 माइनस 6, कितने यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, किसका, हेड और टेल का, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स। सो 0 हेड है और 6 टेल है, तो नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स। उसके बाद में क्या है, 1 हेड है, 1 माइनस 5। ओके, उसके बाद में 2 माइनस 4, यहाँ पे 3 हेड है और 3 टेल्स है, सो 3 माइनस 3। उसके बाद में 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, उसके बाद 5 माइनस 1। ओके, उसके बाद है 6 माइनस 0। देन यक्स की वैल्यू हो गई अपने पास, मतलब इसको अभी सॉल्व करने के बाद यक्स की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। यक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। उसके बाद में 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। उसके बाद 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। These are the possible values of x. These all are the possible values of x. Okay. We are asked in the question that what are the possible values of x. अपने वो क्वेश्चन में क्या पूछा है, what are the possible values of x, and these are the possible values of x. These are the possible values of x. Okay, remaining question मतलब from in the next lecture we will start from the question number 2. Okay, thank you.